हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। भास्कंदी प्राथमिक विद्यालय सुरेश सर, कक्षा तीसरी परिचय अध्ययन पढ़ना है। उसमें बच्चों जैसे कि कल मैंने आपको पाठ 3 निवास अपना अपना के बारे में थोड़ा संक्षिप्त जानकारी दी थी। उसमें लोगों निवास पशुओं का, पक्षियों का, कुछ पक्षी जो हैं अपना आवास नहीं बनाते हैं, और चूहा के घुस के बारे में, चमगादड़ के बारे में सब जानकारी दी थी। उसका प्रश्न उत्तर भी आपको लिखवाया था। रिक्त स्थानों की पूर्ति भी देखिए यहाँ भराया था। उसके बाद नीचे देखिए प्रश्नों के उत्तर जो यहाँ थे तो कहाँ कहाँ है वो सब मैंने आपको यहाँ पे निशान लगवा दिए थे। तो आज हम अपना अगला पाठ शुरू करने जा रहे हैं। पाठ 4 है आपका दिशाएं और मानचित्र। दिशाएं और मानचित्र में अब दिशाएं क्या होती हैं, दिशाएं कितनी प्रकार की होती हैं और मानचित्र क्या होता है, तो इसके बारे में हम यहाँ अध्ययन करेंगे। दिशाएं जैसे हम कौन सी दिशा में, हमारा मुंह किस तरफ है, हमारा दोनों हाथ है, दोनों हाथ की दिशाएं क्या है। हम सीधे जा रहे हैं तो हमें, अगर हम अपने बाएं साइड मुड़ जाते हैं तो कौन सी दिशा होगी, दाएं साइड मुड़ेंगे कौन सी दिशा होगी, ये सब दिशाओं के बारे में जानकारी होती है। और उसी दिशाओं के ऊपर आधारित मानचित्र बनाई जाती है। मानचित्र बनाते हैं जो कि जिसको बोलते हैं नक्शा होता है। उस मानदृष्टि से कौन सा स्थान कहाँ है और कैसे हम पहुंच सकते हैं, दिशाओं के हिसाब और मानचित्र के आधार से हम वहाँ पे पहुंच सकते हैं। और दिशाएं मुख्य रूप से 4 होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो अब ये होता है कि हमारे सामने कौन सी दिशा है। तो सबसे पहले आप सुबह सुबह सूर्य जहाँ से उदित होते हैं, सूर्य दिखाई देते हैं आपको सूर्य उदित होते हुए, वो दिशाओं में आप खड़े हो जाइए। सामने जो सूरज है वो आपका हमेशा पूरब दिशा होता है। फिर धीरे 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 सूर्य ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है और आकाश की एकदम मध्य में आने के बाद वहाँ पे बीच में वो जब 12 बज जाते हैं, फिर वहाँ से वो पश्चिम दिशा की तरफ, सिर के ऊपर आ गया तो वहाँ से पश्चिम दिशा की तरफ आपके पीछे की तरफ जाने लगते हैं। तो इस तरह से सूर्य को देखकर हम दिशाओं को बताते हैं। यहाँ देखिए वर्ग में, जैसे यहाँ पे देखो चित्र देखिए, चित्र में ये कहाँ का चित्र है, ये एक विद्यालय में देखिए, विद्यालय का ही चित्र, विद्यालय के क्लास रूम का है चित्र। उसमें देखिए टीचर हैं, भारत का मानचित्र है, ठीक है। यहाँ पे देखो फ्रूट, फलों का चार्ट है। फिर यहाँ पे बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियाँ हैं, लाइन लगाए गए हैं। और यहाँ शामपट, ठीक है, खिड़कियाँ और फ्लोर, डेस्क, ये सारी चीज़ें हैं। वर्ग में 2 कतारें बनाओ, देख रहे हो, और बाद में एक दूसरे के सामने खड़े कर दो। जैसे ये वर्ग है, 2 कतारें बना दिए हैं। तो 2 कतारें बनाए, एक ऐसा सीधी और फिर सीधी, फिर बोल दी कि एक दूसरे के सामने खड़े हो जाओ। तो एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। अब अपने सामने खड़े विद्यार्थी को निम्नलिखित आप प्रश्न पूछ सकते हैं, यानी उसमें दिशा का ज्ञान कैसे हो रहा है। देखिए अब जैसे बच्चा है, पूछा कि वर्ग का शामपट तुम्हारे किस ओर है, वर्ग का शामपट तुम्हारे किस ओर है, मतलब दाएं तरफ है कि बाएं तरफ है। जो बच्चा खड़ा है आपके सामने, अगर वो दायां बोलता है तो वो आपके बाएं होगा, ठीक है। वर्ग का शामपट तुम्हारे किस ओर है, वर्ग का मुख्य दरवाज़ा तुम्हारे किस ओर है, शिक्षकों की मेज तुम्हारी किस ओर है। ये जो आमने सामने, जो आपके सामने जो विद्यार्थी है उसका, जैसे वो उसके सामने है तो आपके पीछे होगा, और उसके दाएं हैं तो आपके बाएं होगा, उसके बाएं हैं तो आपके दाएं होगा, क्योंकि आप विपरीत दिशा में खड़े हो दूसरे के सामने।
वर्ग का मुख्य दरवाजा तुम्हारे अपने और सामने वाले विद्यार्थियों के उत्तर भिन्न भिन्न है ना। बिल्कुल मैंने वही बताया ना, दूसरे उत्तर भिन्न भिन्न है, पूरे उत्तर भिन्न भिन्न है। ऐसा क्यों कि मतलब वो जो बोल रहा है और आप जो बोल रहे हो दोनों में अलग अलग क्यों है। तो मान लो कि श्याम पट, यानी यहाँ ये जो श्याम पट है आपके दाईं ओर है, आप जहाँ खड़े हो वहाँ दाईं ओर है, लेकिन आपके सामने जो विद्यार्थी है वह श्यामपट उसके किस तरफ होगा, बाईं ओर होगा। मान लो कि श्यामपट आपके पीछे की ओर है तो सामने वाले विद्यार्थी के किधर होगा, आगे की तरफ होगा, जो मैंने आपको बताया। इसी प्रकार वर्ग के मुख्य जो दरवाजे हैं, शिक्षकों की मेज जैसी वस्तुओं के संबंध में आपके और सामने वाले विद्यार्थियों के उत्तर भी अलग होंगे, मतलब दोनों के उत्तर बिल्कुल अलग होंगे। अतः दाईं ओर और बाईं ओर, आगे तथा पीछे जैसे उत्तरों द्वारा किसी वस्तु का निश्चित स्थान कहाँ है यह नहीं बताया जा सकता है। मतलब कि आप इस वस्तु का सही स्थान, अगर आपके सामने कोई खड़ा है वो दूसरा जगह बताएगा, आप बताओगे दूसरा, यानी कि अर्थात कि दोनों का मतलब जगह बता पाना, स्थान बता पाना संभव नहीं है। यही कारण है कि कोई वस्तु कहाँ और किस ओर है यह बताने के लिए हम किस चीज़ का उपयोग करते हैं, दिशाओं का उपयोग करते हैं। इसलिए हमें दिशा का ज्ञान होना अति आवश्यक है, क्योंकि बिना दिशा के ज्ञान के, बिना दिशा का उपयोग करके हम किसी वस्तु का सही स्थान निर्धारित यानी बता नहीं सकते हैं। अब देखिए ये यहाँ पे देखिए ये भी क्लासरूम है। इस क्लासरूम में यहाँ दिशा को एक निश्चित स्थान दे दिया गया है, ठीक है। अब ये निश्चित स्थान दे दिया गया है तो यहाँ देखिए जो खिड़की ये दिख रही है वो दिशा कौन सी है, पूरब है। यहाँ पे जो दरवाजे हैं, दरवाज़ा है, क्लासरूम का जो दरवाज़ा है वह उत्तर की तरफ है। जो फ्रूट का चार्ट है देखिए वो भी उत्तर की दिशा में है। और जो ब्लैक बोर्ड श्यामपट है और भारत का मानचित्र है वह किस तरफ भी है, पश्चिम की ओर है, यानी पूरब पश्चिम उत्तर। तो ये जो ये सामने है ये पूरब पश्चिम उत्तर, तो ये कौन सी दिशा होगा, उत्तर के विपरीत दक्षिण। तो दक्षिण यानी पूरब, पूरब ये, पश्चिम उत्तर और दक्षिण। इस तरह से ये क्लासरूम से आपको पता चल जाएगा। अब जैसे अगर सामने वाला ये बच्चा बोलता है कि मेरे सामने मतलब फ्रूट का चार्ट है, लेकिन ये लड़का क्या बोलेगा, लड़की बोली मेरे सामने फ्रूट का चार्ट है, ये लड़का बोलेगा नहीं मेरे पीछे फ्रूट का चार्ट है। लेकिन अगर उनको मालूम है कि ये पीछे हमारे उत्तर है, ये लड़का के पीछे उत्तर दिशा है और लड़की को भी मालूम है कि यहाँ पे पीछे उत्तर दिशा है, तो दोनों का उत्तर एक समान ही होगा, क्योंकि दिशा निर्धारित की गई है कि ये फ्रूट का जो चार्ट है, फल का जो चार्ट है वो उत्तर की दिशा है, तो दोनों का जो कहेंगे उत्तर वो समान आएगा, बराबर है। तो इसलिए हमें दिशाओं का उपयोग करना, कोई भी वस्तु का स्थान बताने के लिए हमें दिशा का उपयोग करना अति आवश्यक होता है। जान अब ये देखिए करके देखिए, इसलिए जो भी मानचित्र बनाते हैं उसमें दिशा का सबसे पहले निर्धारित किया जाता है, दिशा बताई जाती है कि भाई ये उत्तर की दिशा में, एक दिशा की दिशा मालूम पड़ने से हर जगह की दिशा मालूम जाती। अब सिंपल देख लीजिए कि जैसे आप सूरज के सामने खड़े हो, सूर्य के सामने खड़े हो, ठीक है, उदित होते हुए सूर्य के सामने खड़े हो, तो वहाँ पे आपका खड़े होने में जो दाहिना यानी दायां हाथ होता है वो दिशा कौन सी कहलाएगी, आपकी दक्षिण दिशा कहलाएगी। कौन सी दिशा कहलाएगी, दक्षिण। और जो सामने आप खड़े हो कौन सी दिशा कहलाएगी, पूरब। तो जब पूरब सामने है तो आपके पीछे कौन सा दिशा हो गया, पश्चिम हो गया। और उसके बाद आपके दाहिने साइड, दाएं हाथ के साइड वो कौन सी दिशा हो गई, उत्तर हो गई। और बायां साइड जो होगा यानी बायां हाथ जो होगा वो कौन सी दिशा हो जाएगी, उत्तर। यानी आप पूरब की दिशा में खड़े हो तो आपका जो दाहिना है वो दक्षिण होगा और बायां हाथ जो है उत्तर की तरफ। अगर आप पश्चिम की दिशा की तरफ खड़े हो तो वही जस्ट उल्टा हो जाएगा, आपका जो दाहिना हाथ है
वह उत्तर दिशा हो जाएगा और बायां हाथ जो है आपका दक्षिण दिशा कहलाएगा बच्चों। तो इसलिए दिशा का ज्ञान होना अति आवश्यक होता है। दिशा का उपयोग स्थान और वस्तुओं का स्थान कहाँ कैसे है उसकी जानकारी के लिए होती है। अब दिशाओं का उपयोग अब हम दिशाओं का उपयोग करके पहले पूछे गए प्रश्नों के उत्तर फिर से खोजेंगे। अपने शिक्षक की सहायता से मतलब से वर्ग की दीवारों पर मुख्य दिशाएं लिख दो। जैसे यहाँ पे लिखा है ना, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। एक बार मतलब क्लासरूम में ये निश्चित कर दिए सर ने कि भाई ये दिशा कौन सी है, पूरब है, तो आप स्वयं बता सकते हो कि सर जी पश्चिम यहाँ पे है, सर उत्तर ये है, दक्षिण ये, क्योंकि एक दिशा से आप और बाकी दिशाओं के बारे में जानकारी या बता सकते हो। ठीक है, अब फिर से एक दूसरे के सामने खड़े हो जाना है। जब आपको अभी तक ऐसा था, ये ज्ञात नहीं था, लेकिन अब दिशा निश्चित हो जाने के बाद आप एक दूसरे के सामने खड़े हो जाओगे और दिशा एक दूसरे के सामने खड़े हो जाने के बाद वर्ग का श्यामपट्ट और मुख्य दरवाजे तथा शिक्षकों की मेज की दिशा में आप बिल्कुल सही उत्तर दे सकते हो। फिर जैसे एक दूसरे सामने खड़े हो जाओ, वर्ग के श्यामपट्ट कौन सी दिशा में है, अब श्यामपट्ट बताइए कौन सी दिशा में है, पश्चिम में है। तो जो आपके सामने खड़ा है वो भी वही दिशा बताएगा कि भाई पश्चिम दिशा में है, आप भी वही कहोगे। मुख्य दरवाज़ा कौन सी दिशा में है, मुख्य दरवाज़ा उत्तर दिशा में, आप भी जो कहोगे वही सामने जो व्यक्ति खड़ा है लड़का है वो भी वही बोलेगा। शिक्षकों की मेज किस दिशा में है, पश्चिम की दिशा में है, वो भी आप बता दोगे। यह एक दूसरे को आप बता सकते हो, दोनों का उत्तर एक ही समान होगा। अब तुम्हारे और सामने वाले विद्यार्थी के उत्तर कैसे हो गए, समान हो गए। अभी यहाँ पे कैसे थे, जब आपको दिशा के बारे में जानकारी नहीं दी गई थी तो दोनों में आप भ्रमित थे कि वो ये बता रहा, वो बता मेरे दाएं साइड में है, आप बोले बाएं साइड में है, तो उत्तर सही नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ पे दिशा निश्चित हो जाने के बाद, दिशाएं निश्चित हो जाने के बाद आप इसका उत्तर क्या होते हो, एकदम सही ढंग से जवाब दे देते हो। तो बच्चों, अब दिशा कैसे पहचानेंगे ये मैंने आपको थोड़े में बता दिया। अब आगे इसका विस्तृत जानकारी कल हम लेंगे कि हम दिशाएं का पहचान कैसे करना सीखेंगे। ठीक है, ओके बाय बच्चों। और इसमें ठीक है, ओके बाय।